लगारी साहब से सवाल है मेरा, एक मिनट। लगारी साहब, बात ये है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आप सीजन पॉलिटिशियन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आप पे अभी तक करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उसमें इशू ये है कि फौजिया कसूरी साहिबा जो है वो जेन्युइन समझा जाता है पीटीआई की वर्कर, तो लाठियां भी खाई, सड़कों पे भी रुली, जलसों में भी हिस्सा लिया। अब परसेप्शन ये है, ख्वाह आबिद शेर अली साहब हो या इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हो, इनको छोड़ दें एक मिनट के लिए, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की बात कर रहा हूँ, कि इमरान खान साहब की जो जितनी भी पॉलिटिक्स में शोहरत है उसको, जिसमें कंट्रीब्यूशन इन जैसे वर्कर्स का है, उनको सबसे ज्यादा डैमेज जो किया वो फिर आपने इस तरह किया। ये नहीं कि आपको करप्ट सियासतदान है, इस तरह किया कि आप परवेज मुशर्रफ, सोचिए ना, परवेज मुशर्रफ जिसके ऊपर कितने कितने मेडल्स लगे हुए हैं, लाल मस्जिद का, बुख्ती साहब का मर्डर का, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का, मुल्क के सोल को अमेरिका के आगे बेचने का, उसके साथ आप शामिल थे और उसके बाद अब आप तहरीक इंसाफ में खड़े हुए। तो आपने तो इमरान खान साहब की भी क्रेडिबिलिटी खराब कर दी, ये इल्जाम है आपके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब शाहिद कामरान साहब, आज आपके मैं पहले शो पे आया हूँ, वैसे भी जिंदगी में आपके पहले शो पे मैं आज हाजिर हुआ। मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि आज आपने मुझे वो पेडेस्टल दिया है और वो फोरम दिया है जहाँ पे मेरा इंटरेक्शन मेरे नौजवान भाइयों बहनों और यूथ के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान की जमात के साथ शामिल होने का कम से कम हम लगारीज का क्या मकसद है? लोग कहते हैं कि ये मुशर्रफ साहब की बाकी जात है या बाकिया जात है, जो भी लफ्ज है उर्दू का, बाकियात है। मेरी उर्दू बड़ी अच्छी है। बहुत शुक्रिया सर। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसको आम तौर पे काफ के नाम से मंसूब किया जाता है जी, वो तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इक्तदार में शामिल हुई। जब इक्तदार में शामिल हुई तो जाहिर है इक्तदार के साथ मुंसलिक वो तमाम फवायद और वो तमाम जो भी पर्क्स और प्लेजर्स होते हैं वो भी उस कोalition पार्टनर को नसीब होते हैं जी। मुझे तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का खुद टेलीफोन आया था कि आपके वालिद फौत हो चुके हैं, मोहतरमा शहीद हो चुकी हैं, आए लगारी खानदान के साथ एक नई सियासी इब्तिदा का आगाज। अच्छा, ये आपको फोन आया है? मैं इस फोरम पे ये बात कर रहा हूँ। अच्छा। और आप हमारे वाटर एंड पावर के फेडरल मिनिस्टरशिप आप कबूल कीजिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क तमाम बहरानों से गुजर है। क्योंकि फारूक लगारी साहब के साथ तो दुश्मनी थी ना पीपल्स पार्टी की। सर मैं उनकी वफात के बाद क्या बड़ी बात है यार, तफसील से बात है, पहली दफा सामने आई वैसे बात। ये मैंने पहले बात भी कभी नहीं की थी और आज मैं इस फोरम के ऊपर ये बात, इसका इंकशाफ मैं आपको कर रहा हूँ। राइट। मैंने कहा मैंने बुजुर्गों से मशवरा लेना है, क्योंकि मेरे वाले साहब के बाद उनके कजन्स वगैरह इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, जिंदा है। रात को मेरे ज़मीर ने कहा कि मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। अगले रोज सुबह 10 बजे फिर कॉल आती है, जरदारी साहब की, कब आ रहे हैं? जरदारी साहब ने खुद बात की, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की। अच्छा, कि व्हेन आर यू कमिंग टू टेक ओथ? मैंने कहा विच ओथ? उसने कहा द ओथ दैट यस्टरडे हिज हाइनेस स्पोक टू यू अबाउट। ये एक मिनट सर, जो आपसे मिनिस्ट्री पावर एंड उसकी मिनिस्ट्री की आप कह रहे हैं ना, जरदारी साहब ने खुद वाटर एंड पावर की, तो जरदारी साहब ने खुद फोन करके आपको कहा, खुद आपसे बात की कि जी पुराने इख्तिलाफात भूले, बेनजीर भुट्टो भी चली गई, लगारी साहब भी चले गए। ठीक है, 3 दफा कहूंगा तो फिर यहाँ पे शादी नहीं, मैं ये क्लियर नहीं था ना कि जरदारी साहब ने आपसे खुद बात की है, मैं ये क्लियर करना चाह रहा था। क्लियर बात हो चुकी है, एक बलोच का लफ्ज होता है, जो मैंने एक बात कर दी तो बात क्लियर हो गई, और एक मुसलमान है, बलोच से ज्यादा जो बात करते हैं अंदर से बात करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। जो बात हुई अगले दिन जब मुझे ये कहा गया तो मैंने कहा जी मैं इतनी अहम जिम्मेवारी लेने से कासिर हूँ। उन्होंने कहा वजह, और वजह मेरी ये थी कि जनाब सोच नहीं मिलती, मेरी उनकी सोच नहीं मिलती। कहने का मतलब है, ये मैं कोई अपनी मैं यहाँ पे नहीं करने बैठा, कहने का मतलब है कि इक्तदार को ठोकर मार के अगर इमरान की जमात में मैं शामिल हुआ हूं तो मैं सही मायनों में समझता हूं उसकी नीयत साफ है और उसने अपने माजी से साबित किया है। और हाँ, मानता हूं 30 अक्टूबर ने मेरी आंखें खोली, और मुझे इस बात पे भी अफसोस है कि जिस वक्त मुशर्रफ के साथ मैं था, जिस वक्त मैं उसका सेनेटर था,
मुशर्रफ साहब की जो डिसीजन मेकिंग होती थी, चाहे वो नवाब अकबर बुगटी साहब का, मैं समझता हूँ एक वहशियाना एक कत्ल था, वो एनआरओ साहब ने रिजाइन क्यों नहीं किया? साहब ने रिजाइन क्यों नहीं किया? रिजाइन नहीं किया, ये बहुत आसान सवाल है कि रिजाइन नहीं किया। जनाब, अगर मैं रिजाइन कर लेता तो मैं क्या साबित करता? आप साबित करते हैं कि आप अकबर बुगटी के खून में शामिल नहीं हैं। मैंने उसी ऐवान में बैठ के उसी अपने नवाब अकबर खान बुगटी साहब की फातेह के लिए मैंने करारदाद पेश की थी। मैंने ना सिर्फ नवाब साहब के, मैं बात कर रहा हूं, मैंने ना सिर्फ नवाब साहब की खातिर किया था, एनआरओ की भी हम लोगों ने मुस्तकिल, उस वक्त हम लोगों ने उसकी मुखालफत की थी, ऐवान में भी मुखालफत की थी। मेरे टीवी प्रोग्राम का रिकॉर्ड आप पुराना देख लीजिए, उस वक्त भी हमने मुखालफत की थी। हाँ, मैंने इस्तीफा उस वक्त नहीं दिया। ठीक, आपने बात कंप्लीट होगी आपकी। फारूक साहब आखिरी है, उसके बाद हम प्रोग्राम दूसरे हिस्से में जाएंगे। ये यहाँ बहस मुबासा नहीं, लेकिन जमाल लगारी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। इन्होंने परवेज मुशर्रफ की नीयत पे इसीलिए कहा था कि उनकी नीयत भी बड़ी नेक है, तो इसलिए वो शामिल हुए थे। हाँ, उस वक्त में शामिल हुआ था, क्योंकि उसने आप दोनों उस वक्त मुशर्रफ के साथ, इस वक्त एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड, मुशर्रफ साहब इक्तदार में आए थे, वो जबरदस्ती उन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को खत्म किया था, उन्होंने एहतसाब का नारा मारा था, हम लोगों ने उस नियत के ऊपर यकीन किया था। मेरे लीडर इमरान खान ने भी उस वक्त यकीन किया। सर 11 साल यकीन रहा? नहीं, 11 साल। बात सुनिए, उन्होंने मैं जो बात करना चाहता हूं, एहतसाब का अमल किया, उस एहतसाब के अमल में कुछ अरसे के बाद हम लोगों ने देख लिया कि वो सही मायनों में उसकी पैरवी नहीं कर सर, वो कब पता चला? वो 11 साल तो उनके साथ रहे इमरान, वो एहतसाब सही मायनों में पाकिस्तान के साथ हुआ नहीं। इसीलिए ये लोग हमेशा कहते हैं कि बारी बारी होता है। ये लोग बात करते नहीं, मेरी बात आपको बोले ये लोग बात करते हैं समझौता एक्सप्रेस की, एक रेलगाड़ी का इंजन है, दूसरा उसका पिछला छकड़ा है। समझौता एक्सप्रेस लोग चले रहे, ये तो टायर नहीं है, उसका टायर ये मुशर्रफ की मशीनरी का टायर थे। ये मुशर्रफ का काम ये मुशर्रफ का कूड़ा उठाने वाली मशीनें थी। हमें जनता के साथ रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी नहीं, ये भी रिश्तेदारी है। कामरान साहब, किससे रिश्तेदारी है? कामरान साहब, फारूक लुगारी साहब, इसमें क्या है? फारूक लुगारी साहब सदा भाई आप बैठे भाई, ये लिस्ट दो। कामरान साहब, मैंने एक जुमला कहा है, काजी को भेजने वाला नवाज शरीफ साहब थे। जवाब देने दें, जो मारूसी मेरा ख्याल है पॉजिटिव बात करूं। ठीक है, भी एमएनए, खुद भी एमएनए, बोलने दें, उसके बाद आपकी बारी है। चाचा भी एमएनए, ये भी मरूसी सियासत है, आप भी मरूसी सियासत है। सुने जी, एक बात जुमला मैंने याद सिर्फ दिलाया था। हाँ जी, बताएं बताएं। कि उस वक्त आपने परवेज मुशर्रफ की नीयत पर भी एतमाद किया था। मैंने जुमला पता नहीं आपने भी तो किया एक था, लम्हाना सुन तो लें, बनाया था, सुन तो लें। आपने तो वो क्रिएट किया, आपने उनके रेफरेंडम की चौकीदारी की, आपने उनके रेफरेंडम की चौकीदारी की, भाई बात आपने चौकीदार आपने चौकीदारी की, इनकी लीडरशिप, अभी आपका भाई अभी भी इनकी लीडरशिप पाकिस्तान को छोड़ के डील करके इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान की आवाम को छोड़ के वजीरिस्तान के कातिल इनके साथ बैठे हैं। ये किस तब्दीली की बात कर रही मैडम आप किस तब्दीली? इससे बड़ा क्या झूठ है? एपीसी में वादा किया, इमरान खान के दस्तखत मौजूद हैं कि एमक्यूएम से बात नहीं की जा सकती, फिर उसने वो वादा तोड़ा। आप कहती है कि वो बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, बहुत ऑनेस्ट आदमी है भाई, वादा करते हैं एमक्यूएम से अगलगीर हो गए। एमक्यूएम से मैंने बल्कि मैं आपको एक मिनट, जुनेजो मुस्लिम लीग के चीफ मिनिस्टर पंजाब के, कौन सी वो बात कर रहे हैं? किस लोटे की बात कर रहे हैं आप? लोटा वो होता है, आप बात सुने, आप बात सुने यार, आप उनसे बड़े लीडर हैं, वो कर रहे हैं वहाँ पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जज्बात और संगीन तरीन इल्जामात का टकराव। ये कागजी शेर है, इनमें हौसला नहीं है,
आप बैठो, बैठो, इन लोगों में कोई हौसला नहीं है। हॉल लीडरान और यूथ के दरमियान मैदान जंग बन गया। ये सब क्यों हुआ, देखिए इस ब्रेक के बाद। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है टेलीनॉर टॉक शॉक, बातों बातों में। बेनजीर कत्ल केस पर सिंध असेंबली में ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक कहते हैं कि बेनजीर के कत्ल से पहले भी 5 बार उनकी जान लेने की कोशिश की गई। अफगान सदर हामिद करज़ई की तालिबान को बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत, पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त। और 238 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी, 1 खिलाड़ी आउट।